हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम प्रदोष विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत क्या है, प्रदोष किसे कहते हैं। तो आइए आप सब बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, तो जानते हैं प्रदोष किसे कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु तथा प्रदोष को भगवान शिव के साथ जोड़ा गया है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, आपके कोई भी इष्ट प्रभु हैं, आप उनकी पूजा व अर्चना कर सकते हैं तथा आप यह दोनों ही व्रत रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रदोष के दिन आप भगवान शिव की ही उपासना करते हैं। प्रदोष को प्रदोष कहे जाने के पीछे एक कथा छुपी हुई है, जो मैं कथा आपको संक्षेप में बताती हूँ। चंद्रदेव को क्षय रोग था, जिससे उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। उस दिन भगवान शिव ने चंद्रदेव को इस रोग से मुक्त करके उन्हें पुनः जीवन दान दिया था और वह दिन त्रयोदशी का था। इस वजह से उस दिन को प्रदोष काल के नाम से भी जाना जाता है, प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से प्रत्येक मास की 11वीं तिथि को एकादशी होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम प्रदोष के नाम से जानते हैं तथा इस दिन प्रदोष व्रत रखकर हम भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, या फिर आप अपने इष्ट की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो भक्तों, आइए अब हम जानते हैं प्रदोष काल क्या होता है, प्रदोष काल कब से कब तक रहता है। तो चलिए हम जानते हैं। प्रदोष काल दिन का अंत तथा रात्रि की शुरुआत के मध्य का समय होता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले व सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है, जो भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए सबसे विशेष माना जाता है। इस समय भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रदोष व्रत रखने वाले उपासक को प्रदोष काल समय में भगवान शिव की पूजा व अर्चना करनी चाहिए। तो भक्तों, आइए अब हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत रखने के नियम क्या हैं। तो प्रदोष व्रत रखने के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष रख रहे व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान आदि करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा प्रदोष की अवधि में व्रत रखने वाले व्यक्ति को नमक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए व तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए तथा प्रदोष के दिन भगवान शिव का निरंतर जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से व्यक्ति को निरंतर जाप करना चाहिए अथवा प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से पहले स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। प्रदोष का व्रत फलाहार रखना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस प्रकार से आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रदोष कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ 3 अप्रैल को सुबह 6:24 पर होगा और इसका समापन 4 अप्रैल सुबह 8:05 पर हो जाएगा। तो भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हम आपको बताते हैं कि प्रदोष में पूजा करने के लिए सबसे उत्तम व सबसे शुभ मुहूर्त
किस समय है, जिस समय आप सभी को पूजा करनी है। विशेष समय पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। वह व्रत रख रहे उपासक को विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है। प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त लगभग 2 घंटे 20 मिनट रहेगा। प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त 3 अप्रैल दिन सोमवार शाम 6:49 से शुरू होकर तथा शाम 9:08 पर समाप्त हो जाएगा। तो भक्तों, आइए अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष रख रहे व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जगकर स्नान ध्यान आदि करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर पूजा स्थल पर पहुँचे। वहाँ पर आसन बिछाएं। सर्वप्रथम भगवान शिव की प्रारंभिक पूजा करनी चाहिए तथा साथ ही व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। पूजा की सामग्रियों में हमें बेल, धतूरा, पुष्प, अक्षत, मिठाई, हवन, धूप, नैवेद्य, आरती इत्यादि सामग्रियों की ज़रूरत होती है तथा इन सभी के साथ भगवान शिव की आरती करना चाहिए तथा भोग लगाना चाहिए। साथ ही प्रदोष रख रहे व्यक्ति को प्रदोष के दिन प्रदोष व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो आइए हम प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। गरीब पुजारी की मृत्यु के पश्चात पुजारी की विधवा पत्नी अपने बच्चे तथा अपने भरण पोषण के लिए घर घर भिक्षा मांगा करती थी तथा वह शाम को देर से लौटकर घर आया करती थी। इसी तरह हर रोज भिक्षा मांगते वक्त एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उस पुजारी की पत्नी को राजकुमार की यह हालत देखी नहीं गई तथा वह राजकुमार को अपने घर ले आई और जिस प्रकार से वह अपने पुत्र का भरण पोषण करती थी तथा उसका ध्यान रखती थी, ठीक उसी प्रकार से वह राजकुमार का भी भरण पोषण करके तथा अपने पुत्र की भांति ही उसका ख्याल रखने लगी। एक दिन विधवा पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को सांडिल्य मुनि के आश्रम ले गई तथा वहां उसने प्रदोष व्रत की कथा सुनी तथा जब वह घर लौटी तो वह विधि विधान पूर्वक प्रदोष का व्रत तथा प्रदोष की विधि पूर्वक पूजा करने लगी और व्रत रखने लगी तथा एक बार दोनों बालक वन में घूमने के लिए गए, जिसमें से पुजारी का बेटा तो कुछ समय बाद घर लौट आया, परंतु राजकुमार काफी देर हो जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटा। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को उस वन में क्रीड़ा करते हुए राजकुमार गंधर्व कन्या को देखकर बातें करने लगा तथा जिस कन्या से वह बात कर रहा था उस कन्या का नाम अंशुमति था। दूसरे दिन राजकुमार जब फिर उसी जगह पर पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी तथा अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार को पहचान लिया था। अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा, आप तो विदर्भ देश के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है ना। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत अत्यधिक पसंद आया तथा अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा, हम अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अंशुमति के साथ विवाह करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी तथा बहुत ही धूमधाम से राजकुमार तथा अंशुमति का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के कुछ समय पश्चात ही राजकुमार ने गंधर्वों की विशाल सेना के साथ विदर्भ देश पर हमला किया, घमासान युद्ध किया और राजकुमार को युद्ध में विजय प्राप्त हुई तथा वह राजकुमार अपनी पत्नी अंशुमति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लग गया और साथ ही वह पुजारी की विधवा पत्नी व पुजारी के पुत्र को भी अपने महल में वह साथ ले आया, जहां वह दोनों भी
सुखपूर्वक रहने लग गए तथा उनके सभी दुख और दरिद्रता भी दूर हो गई। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे छिपे रहस्य के बारे में पूछा। तब राजकुमार ने अपने जीवन की संपूर्ण व्यथा सुना थी, प्रदोष व्रत का महत्व भी बताया, जिससे उसको विशेष फलों की प्राप्ति हुई। उसी दिन से प्रदोष व्रत की महत्वता बढ़ गई तथा यह व्रत पुरुष व स्त्री दोनों ही लोग करते हैं। प्रदोष का व्रत करने से सभी दुख व दरिद्रता दूर हो जाते हैं तथा विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। तो बोलिए, सभी भक्त मिलकर बोलेंगे मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप सभी को यह वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वक्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल, हर हर महादेव।